जानते हैं कि पेंडेमिक जो 19 हुआ, कोविड-19 की वजह से जहां बहुत सारे सेक्टर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लोगों के रोज़गार पे असर पड़ा, वहीं जो टूर ट्रैवल से जुड़े हुए लोग थे, जो ख़ासतौर से हमारे शिकारा वाले हाउस बोट ओनर्स थे या बाकी इसमें पौनी वाले थे, इसी के साथ जो हमारे टूरिस्ट गाइड्स थे, उनके रोज़गार के भी पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। अगरचे विंटर में अच्छा सीज़न रहा 3-4 महीने, लेकिन पिछले 1-2 महीने से आप देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने से लेकर के आज तक दोबारा से जो है जो केसेस बढ़ गए हैं, उससे पूरे मुल्क में और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी बुरा असर पड़ा और टूरिज़म एक्टिविटी कम हो गई, तो उससे बहुत सारे लोगों के रोज़गार पे जो है वो बुरा असर पड़ा। अगरचे हम ऑनरेबल एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्पेशली जो है टूरिज़म से जुड़े हुए कुछ लोगों को जो है अपने रिलीफ फंड में से कोई 11 करोड़ 85 लाख के करीब जो है वो अमाउंट रिलीज़ किया है, जो कि ऑलरेडी हमने जो है डिसबर्स किया हुआ 11 महीने का वो रिलीफ था। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका रोज़गार इसी से जुड़ा हुआ था, दिन की कमाई इससे जुड़ी हुई थी, तो ऐसे लोगों को तक पहुंचने के लिए और उनको मदद करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है अभी तक। और ख़ास तौर से उसमें जो टूरिज़म से जुड़ी हुई एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन नाटा, जो बाज़ाब्ता तौर निगीन का जो है लेक से ऑपरेट करते हैं, इनके जुमा हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने इससे पहले भी कई लोगों को हेल्प करी है, मदद करी है, और आज यहाँ हमने 200 लोगों को आज जो है फूड पैकेट्स रखे हैं। ये वही मुस्तहिक लोग हैं जो दिन गुजारा करते थे, टूरिज़म ट्रेड से जुड़े हुए थे, लेकिन चूंकि पिछले 1-2 महीने से लॉकडाउन की वजह से और टूरिस्ट कम आने की वजह से उनके रोज़गार पे असर पड़ा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। टूरिज़म डिपार्टमेंट ने और जो हमारे बाकी NGOs हैं, टूर ट्रैवल से जुड़े हुए ट्रेडर्स हैं या जैसे नाटा के लोग हैं, तो इन्होंने वॉलंटियर तौर पर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है, चाहे वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो, चाहे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सनस हो, या इसी तरीके से जो मुस्तहिक लोग हैं जिन तक कोई पहुंच नहीं पाता है या जिनकी निशानदेही जो है डिपार्टमेंट डायरेक्टली नहीं कर पाता है, लेकिन NGOs की मदद से हमने उनकी निशानदेही करी है। और इंशाल्लाह आज के ये 200 लोगों के बाद बाकी जितने लोग रह जाएंगे उन लोगों के लिए भी आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके के जो है रिलीफ पैकेट्स बांटेंगे, और ताकि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। और हम यही दुआ सारे करें कि एक तो कोरोना से हमें निजात मिल जाए, जल्द से जल्द टूरिज़म फिर से दोबारा बहाल हो, तो टूरिज़म पीक पे पहुंच जाए, ताकि उनके रोज़गार को और भी बढ़ावा मिले। सर बताइएगा जिस तरह से पिछले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस वक्त जबकि पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो प्रायोरिटी जो है वो हमेशा बदलती रहती है। इस वक्त लोगों की जान बचाने की प्रायोरिटी है, मीन्स इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नो डाउट कि बाकी सेक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो अभी जो ऑनरेबल LG साहब की तरफ से जो रिलीफ 11 महीने का मिला है 1000 पर मंथ, तो मुझे लगता है इस सिचुएशन में वो एक सराहनीय कदम है, वो एक बहुत ही अप्रिशिएबल कदम है। और हम यही उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जब टूरिज़म पिकअप कर जाएगा, हमारे जो टूरिज़म से जुड़े हुए लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका रोज़गार भी बढ़ेगा और वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। सर, तो क्या डिपार्टमेंट के पास कोई स्ट्रेटजी है जिससे यहाँ पर टूरिज़म फिर से रिवाइव हो जाएगा? देखिए, अभी आपने देखा होगा पिछली बार जब विंटर्स थे, हमारा विंटर सीज़न काफ़ी अच्छा रहा। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान जो है रहा वो हमारे जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, होटलियर्स हों, या डिपार्टमेंट ने बहुत ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन की विद इन जम्मू एंड कश्मीर, आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, रोड शोज़ करे। तो मुझे खुशी है कि कम से कम 5 महीने अच्छा सीज़न चला, लेकिन चूँकि पेंडेमिक की लहर इस वक्त दूसरी लहर काफ़ी शिद्दत से जारी है, लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और केसेस आने अब कम शुरू हो गए हैं, डाउन हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ही ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, हमारे मेजर सिटीज़ से जहाँ से टूरिस्ट्स आते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, या इसी तरह से बेंगलोर हो, अहमदाबाद हो या कोलकाता हो, तो उन सिटीज़ में भी जब भी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि टूरिस्ट का आना दोबारा शुरू हो जाएगा। और यहाँ हमने इन बिटवीन जो तैयारी की है कि जैसे आपने देखा कैपेसिटी बिल्डिंग पे हमने जोर दिया है, चाहे वो वैक्सीनेशन 100% हमारा जो हमारे टूरिज़म से जुड़े हुए लोगों की वैक्सीनेशन हो, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो कि कोविड को कैसे टैकल किया जाए, कोविड के चलते हुए कैसे हम टूरिज़म को बढ़ाएं, तो इन चीज़ों पे हमारा इस वक्त ध्यान है। और जो ही सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, हम लोग टूर ट्रैवल फ्रेटर्निटी जो आउटसाइड बाकी जगहों पे है कंट्री में, उनके साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह जो ही एडवाइजरी आएगी और जो भी सिचुएशन उस वक्त डिमांड कर रही होगी, वी आर रेडी टू फेस दैट सिचुएशन। सर, शिकारा वालों की एक जो है शिकायत है, बहुत सारे शिकारा वाले ये कहते हैं कि उन्हें जो है री रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फीस भरना है
तो एक तरफ से तो आप उनके लिए रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरी तरफ से उनसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हम देखिए उनकी डिमांड उनकी डिमांड थी नॉट ओनली दैट विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन फ़ी, बल्कि हाउस बोट ओनर्स की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि उनकी रिपेयर्स नहीं हो पा रहे हैं या इसी तरीके से और भी चीज़ें बहुत सारी स्ट्रीमलाइनिंग में थी। तो हमें ऑनरेबल एमएलए साहब के हम बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने उसको टॉप प्रायोरिटी दे करके हाउस बोट जो पॉलिसी है वो नोटिफाई कराई, और जो रजिस्ट्रेशन और जो बाकी चीज़ों का मसला है वो हमने गवर्नमेंट की नोटिस में रिसेंटली जो है वो भेजा हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि उस पर भी मस्बत एक वहाँ से जवाब आ जाएगा। तो जो ही डायरेक्शंस आ जाएंगी दोज विल बी इम्प्लीमेंटेड। थैंक यू।